अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस कार्यक्रम को लेकर बैठे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जब हम जिस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं जिस चीज के लिए होते हैं उसका जो भी रॉ मटेरियल है उसका जो बेसिक चीज है वो कैसे कंप्लीट करें। हर इंडस्ट्री की अपना अपना चीज। अगर बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो शुरुआत से उसको ABCD क ख ग घ 1 2 3 ये पढ़ाया जाता है। उसी तरह जिस धंधे में लगे होते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री का मूल मंत्र है कि अपना लिस्ट कैसे बनाएं। क्योंकि आप अगर जोड़ते हैं, आप कन्विंस होते हैं तो एक व्यक्ति, लेकिन अगर पूरे के पूरे कौम को करना है, आप अपने इष्ट मित्र सारे लोगों को चाहते हैं कि जो चीज हमारे अंदर में है, जो फैसिलिटी हम अवेल कर रहे हैं वही फैसिलिटी हम अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं। FRIENDS सर कितनी बार देखते होंगे हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे आरपी सर आप लोगों को 3 बुलेट्स के बारे में बताते हैं, 10 कोर स्टेप्स के बारे में बताते हैं। उन सबों में एक चीज जरूर होता है, वो होता है कि हम कुछ भी करें नेटवर्क इंडस्ट्री में तो सबसे पहले अपना लिस्ट बनाएं। आज का कार्यक्रम इसी को बेस करके बनाया गया है, लिस्ट कैसे बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से चाहेंगे करना, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे ग्रेट 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 अपलाइन हमारे आरपी सर का, कि जिनका बार बार कहना है कि अगर आप कभी भी अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपका लिस्ट होना चाहिए। आज सुबह सर हमको इंस्ट्रक्शन दिए कि अपने पूरी टीम में सारे लोगों को बताइए कि किनका किनका लिस्ट फाइनल हुआ है। 674 लोगों में 305 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया, तो ये खुशी की बात है। ये लगता है कि सही में कि हमारी टीम में कितने लोग हैं, और भी अपने अलग अलग ग्रुप में हैं, अलग अलग लीडर्स होंगे, तो हम सारे लोगों से कहेंगे कि आप अपने अपलाइन को अपना लिस्ट भेजिए, सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हम समय नहीं लेते हुए हम अपने जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन आरपी सर का। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और सभी जितने हमारे मोदी केयर परिवार हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन। ये देखिए लिस्ट के बारे में जो बताया जा रहा है, सबसे पहले तो जिनको टास्क दिया गया और टास्क कंप्लीट किए हैं, अपने अपलाइन के पास लिस्ट भेजे हैं, तो हम सबसे पहले उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। क्योंकि स्कूल में जब आप पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पर जो होमवर्क मिलेगा, टास्क मिलेगा,
और वो जो विद्यार्थी कंप्लीट नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उस जो चैप्टर पढ़ाई हुआ उसमें वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वो चैप्टर आगे फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर के पढ़ाई होगा। आपके लिए वो आपको टीचर बैठे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो आपका चैप्टर छूट जाएगा। मेन उद्देश्य है आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने भरोसा करके मोदी के परिवार में आप आए हैं, आप आईडी अपना लगाए हैं, तो उस दिन से हम लोगों का जो अपलाइन है उनका जिम्मेदारी बढ़ गया है, क्योंकि अपलाइन के मतलब होता है गार्जियन। तो जब गार्जियन हम हो गए आपका, आइए हम सोचेंगे कि आपको कैसे बढ़ाया जाए। जैसे अपने पुत्र के बारे में पिताजी सोचते हैं, दादाजी अपना पोता के बारे में सोचते हैं, तो उस तरह से हम लोग भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको कैसे शिखर पर पहुंचाया जाए। आप देखे होंगे टीचर गौरवान्वित होते हैं कि उनका स्टूडेंट प्रधानमंत्री हो जाए। जो पढ़ाया होगा आज अपना मोदी जी के, आई प्रधानमंत्री हो गए, वो टीचर के लिए कितना गर्व के बात है। हर जगह वो बोलते होंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी को हम पढ़ाए थे। तो उसी तरह से हम लोग के लिए भी गौरव का विषय होगा जिस दिन आप शिखर पर जाइएगा। हम लोग हर जगह गौरवान्वित होंगे और ये निश्चित रूप से गौरव के साथ कहेंगे कि हमारे टीम से हैं और हम लोग इनको शिक्षा दीक्षा दिए। आप भी कहीं भी जाइएगा तो निश्चित रूप से बोलिएगा कि ये इसी गुरुकुल में हमको शिक्षा मिला है। तो ये उद्देश्य होता है कैसे आपको बढ़ावे। यहाँ आप देखे होंगे स्लोगन में कि एक कदम आप चलिए और आपको 2 कदम साथ दिया जाएगा। ये स्लोगन के क्या मतलब है आप समझ लीजिए। ये हमारा समीर मोदी सर का नारा है कि आप 1 कदम चलिए अब आपको सपोर्ट 2 कदम से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? एक तो आपके अपलाइन करेंगे सपोर्ट 1 कदम हुआ, और 1 कदम समीर मोदी सर तैयार है आपको करने के। ये सपोर्ट सिस्टम जो है अपना, एक अपलाइन का सपोर्ट देखिए हम लोग मीटिंग लेके बैठे हुए हैं कि कैसे आपको यहाँ पर लर्निंग किया जाए कि आपको अर्निंग हो। बिना लर्निंग का अर्निंग नहीं होगा। थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल है, क्योंकि आप पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, आने वाला 100 पीढ़ी 100 बरस 200 बरस तक फल खाएगा आने वाला जो पीढ़ी है। ये धान और गेहूं के पेड़ नहीं लग रहा है। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। बहुत लोग को नेटवर्क नाम सुनते ही उनको समझदारी का भाव रहता है। बहुत लोग देखिएगा नाक भी छोड़ेंगे कि नेटवर्क। अरे भाई नेटवर्क के बारे में तुमको क्या जानकारी है? बढ़िया से समझोगे तब न समझ में आएगा। एक आदमी कहीं काम कर रहा है 10 घंटा 8 घंटा, तो एक आदमी के मजदूरी मिल रहा है उसको। यदि आपके नीचे 1 लाख आदमी काम करेगा और 1 लाख के कंपाउंड पैसा मिलेगा तो कितना पैसा हो जाएगा? सब मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए हम लोग परिवार बड़ा कर रहे हैं। परिवार कैसे बड़ा होगा? जब मेरे पास लिस्ट नहीं होगा। आप अपने से सोच लीजिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं। अभी आपके पास कोई फंक्शन हो घर में, अब आप निमंत्रण देने के लिए लोग को चाहिए कि आपको निमंत्रण हमको देना है। बिना लिस्ट बनाए यदि आप निमंत्रण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 8-10 हित रिलेटिव से लेकर के मित्र तक छूट सकते हैं। और जब छूट जाएंगे तो आपको पूछेंगे तो आप यह बोलिएगा कि देखिए सर हम तो बहुत काम के भीड़ में थे, छूट गए। आप क्यों छूट गए? क्योंकि आप गंभीरता से नहीं लिया, लिस्ट नहीं बनाया आपने। उसी तरह से यदि मोदी कर में आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये बेसिक ट्रेनिंग है, तो आपके लोग ही एक दिन फोन करेंगे कि महिला है तो कोई आपको रिलेटिव है, वो आपको फोन करेंगे कि देखिए हम तो मोदी केयर में, आप भी आइए मोदी केयर में। उस दिन आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि देखिए हमको ठीक बोलते थे अपलाइन। लिस्ट यदि रहता तो हम इनको फॉलो कर किए हुए रहते, हम शेयर किए हुए रहते, तो आपसे ही छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो बहुत अफसोस होगा। मान लीजिए 5 वो लोग छूट गया, वो 5 जीबीडी होने वाला है तो क्या कीजिएगा? ये किसी के ललाट पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन जीबीडी बनेगा। आलोक बाबू के इसमें ये थे, आपका मेहमान थे, ज्वाइन कराए थे आलोक बाबू के। आलोक बाबू के मेहमान फिलहाल आज के डेट में एक तरह से समझिए कि काम नहीं कर रहे हैं, आइए जीबीडी समझिए कि। तो ऐसे होता है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए हम उनको जो ज्वाइन कराए थे, क्या आप समझ रहे हैं कि वो अंदाजा लगाए होंगे कि जीबीडी बन जाएंगे? हमको 4 नंबर 5 नंबर स्थान में अपना कहाँ हमको ज्वाइन कराए थे, चूंकि उनका गलती नहीं है। वो ये समझे थे कि नौकरी करने वाले हैं, 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं,
8 बजे रात के लौटते हैं, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूजर रहेंगे। तो हमको उसी तरह से वो तरजीह दिए थे। लेकिन देखिए, ये हम आपके लिए उदाहरण है, ये अंदाजा कभी नहीं लगाना है। हम इतना जुनून से काम किए उसी दिन से, जिस दिन से हमको ज्वाइन कराए थे। हम कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। और 17 महीना में जीबीडी लॉक हो गया। क्यों लॉक हो गया? कि हम उसको दिल से लगा करके काम किए। उसी तरह से देखिए, दिल से लगा के काम हमारे ग्रेट लीडर कर रहे हैं, आलोक बाबू, पटेल बाबू, जितना सक्सेस लोग दिख रहे हैं आपको, वो सब लोग जुनून के साथ काम कर रहे हैं। और जो इसका आपको बेसिक चीज है, जो सिस्टम कहता है, सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैडम सुलेखा भार्गव का ट्रेनिंग आपके लिए हम लोग उपलब्ध कराए हैं कि लिस्ट क्या गुण खिलाता है, कैसे आप आगे बढ़िएगा, लिस्ट के क्या महत्व है। तो हम आपको पुनः अपने ग्रेट जो हमारे लीडर हैं, देर नहीं करके हम आलोक बाबू को बुलाना चाहेंगे। लेकिन आप लोग के द्वारा सभी लोगों के सहयोग से जोरदार ताली बजा करके हम लोग सर को आमंत्रित करेंगे। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, कितनी अच्छी बात बता जाते हैं। इनके सर के हर छोटी छोटी बातों को अगर गौर से आप सुनिए, पूरा एक्सपीरियंस का पिटारा। सर अपने बारे में भी बताते हैं, 17 महीने में किस तरीके से अपने गोल अचीव किए। तो ये कब होता है? जब आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे। सर एक फेमस डायलॉग बार बार बोलते हैं कि कमिटमेंट, अगर सलमान खान का एक डायलॉग है ना कि अगर कमिटमेंट अगर खुद से कर लिया तो खुद की भी नहीं सुनते, ये वाली बात है। आप अगर इस ग्रुप में आए हैं, मोदी केयर परिवार में आए हैं, तो सारे लोग जीबीडी हैं, तो जीबीडी अगर है तो उसको प्रूव करके दिखाइए जितना फास्ट हो सके। हम लोग का तो प्रयास ये होना चाहिए कि सर 17 महीने में किए हैं तो हम लोग कम से कम 17 दिन पहले तो जरूर कर दें। निश्चित रूप से बात है। तो देखिए, प्रयास है, सारे लोग लगे हैं। हम लोग लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग वही वाली बात है कि हम लोग लॉक नहीं हुए हैं। हम लोग लॉक भले हुए हैं, डाउन नहीं हुए हैं। और आज जो मोदी केयर का जिस तरीके से रफ्तार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये धूम है, ये सब ऑफर किसके लिए है? समीर मोदी सर हम ही लोग के दिए। कहते क्या, देखिए अगर उनके नियत में जो ये है, अगर वो चाहते तो कर कुछ भी नहीं दे सकते थे। क्या कर लगा है? बाकी सारी कंपनियां बैठ गई, चली गई हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया कि आप अपना टाइटल अचीव कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि कंपनी में क्या किया कि टाइटल तो अचीव करा दिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया है। भाई पीबीबीबी वाली बात आप यहाँ पे गौर से सोच देखिए। अगर आपका टाइटल अचीव हो जाता है, जिस लेवल पे होते उस लेवल पे आपका इंसेंटिव आता है, ये कम बड़ी बात है। लोगों, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कंपनी इस तरीके का फंडा कर रही है आपका, ठीक है, आपको डायरेक्टर बना दी, सीनियर डायरेक्टर, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, टारगेट देने के लिए कर रहा है सब काम। भाई टारगेट देने के लिए नहीं करे कंपनी। कंपनी चाहती है कि लोग हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उनका टाइटल जो सारी फैसिलिटी उनको अवेल हो। ये सबसे बड़ी चीज है। तो सर ने जिस तरीके से बताया, हम तो एक ही चीज कहेंगे आप लोगों को कि इफ करो ना बट करो, अपलाइन कहे झट करो। सर से मेरी मुलाकात, सही बात है, मेरे जीजाजी महेश प्रसाद वही मेरी मुलाकात करवाए। हम तो हृदय से आभारी है। एक तो सबसे बड़ी बात, मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरे खास अपने जीजाजी हैं, उसके बाद सर से मिलवाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने मोदी केयर को समझा और सर की आंखों में आंखें डाल के देखा, हम तो बार बार कहते हैं कि उसी दिन से हम सर के हो गए। और सर की जीवा पे भगवती विराजमान है, वो जो कहते हैं बिल्कुल हो जाता है। मैं अपने जीवन में खुद महसूस किया हूं, सर ने जो कहा वो पूरा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग खुशकिस्मत है कि सर का आशीर्वाद आप लोगों को मिल पाता है। सर से आशीर्वाद लीजिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए। सर जो जो मूल मंत्र बताते हैं, जो फंडा बताते हैं, उस तरीके से फॉलो करके देखिए ना, कितनी जल्दी इतना पैसा आपके पास होगा, आप सोच नहीं पाएंगे। जो दिन रात लगे रहते हैं, और कभी भी निगेटिविटी मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए होता है ना कि हम लोग अपनी लक्ष्मी सरस्वती, सबके पास लक्ष्मी सरस्वती का होता है। सब लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम टाइम लगाते हैं इस चीज में, सोचेंगे ओह इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम मैक्सिमम टाइम इसमें क्यों नहीं लगाएं कि हम इसमें असफल क्यों होंगे? जो आगे करने वाले मेरे सामने में इतने ग्रेट अपलाइन है, आप डेली देखिएगा, कभी ना कभी बीबीएस होता रहता है, कोई सेमिनार हो रहा है, हमारे अपलाइन को देखिए, सारे लोग यहाँ पर होता क्या, जब ये लोग सामने में कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सर तो जॉब में होके कर सकते थे, हम लोग के पास तो जॉब की बाध्यता भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो समझिए, फंडे को समझिए। और 3 साल, बहुत ज्यादा दिन देने के लिए नहीं कहा जाता है, 3 साल 5 साल मैक्सिमम, ऑप्टिमम लेवल तक जाना है। 3 साल से 5 साल का कैरियर बनाइए, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले अपना लिस्ट बनाइए। आज इसी श्रृंखला में हमारी जो गुरु माता हैं, जो सुलेखा भार्गव मैडम, जो भारत क्या अब एशिया में भी अपना स्थान बनाने जा रही हैं सबसे धनी महिला होने का,
तो आज उनका कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं, लिस्ट कैसे बनाएं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे सुरेखा मैम का और उनके इस वीडियो का, और एक एक शब्द को सुनिए, बड़ा गौर से सुनिए कि मैडम क्या कहना चाहती हैं। लीजिए आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए, एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा एस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का हम आज लेकर के आए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। पर जिस किसी ने इस बात का जो आज हम सिखा रहे हैं उसका ध्यान रख लिया, वो जीत जाता है और जीतता ही चला जाता है। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सी कहानी। दोस्तों, एक व्यक्ति था, अपनी BMW में जा रहा था और रास्ते में एक रेड लाइट पड़ी। रेड लाइट पे वो रुका हुआ था, वेट कर रहा था ग्रीन लाइट होने का। तभी एक बच्चा आया और उसकी विंड स्क्रीन को अपने कपड़े से साफ करने लगा। बच्चे की आंखों में पता नहीं क्या था कि इस व्यक्ति ने गाड़ी थोड़ी सी आगे साइड करी और इस लड़के को अपनी कार में बैठा लिया, फ्रंट सीट पर अपने बगल में बैठा लिया और उसका नाम पूछा, तुम क्या करते हो, बेसिक बातचीत करी और फिर कहने लगा आज तुम पूरे दिन मेरे साथ हो। और उसको पूरे दिन अपने साथ घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, जगह जगह दर्शन कराए, अपने बंगले लेकर के गया, अपना फार्म हाउस दिखाया, खूब उसको दिन भर घुमा करके शाम को उससे पूछने लगा तुम कहाँ रहते हो, लाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो उस बच्चे ने अपना एड्रेस बताया। ये व्यक्ति जो है इस बच्चे को छोड़ने के लिए जब उस एड्रेस पे गया, जब वहाँ गाड़ी पहुंची, पार्क करी, तो ये बच्चा कहने लगा आप 2 मिनट रुक सकते हैं, मैं 2 मिनट है ना मैं आता हूँ। तो बच्चा कहने लगा मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। उसने व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी बताई थी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पूरे दिन भर में, कि उसके बड़े भाई ने नेटवर्क मार्केटिंग किया है और ये सारी सफलता पाई है। BMW, ये घर, ये रिजॉर्ट, अपने भाई 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 के बारे में खूब सारी तारीफ इस व्यक्ति ने बच्चे के साथ की थी। और फिर आखिर में पूछने लगा मैं चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो ना, तुम भी आलीशान गाड़ियाँ चलाना चाहते हो ना, तुम भी फार्म हाउस और ये सब खरीदना चाहते हो ना। तो बच्चा कहने लगा 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। दोस्तों, वो बच्चा भागा भागा गया और ऊपर से गोद में एक छोटा सा बच्चा उठा करके लेकर के आया। कहने लगा माफ कीजिए, मैं आप नहीं बनना चाहता, मैं आपका भाई बनना चाहता हूँ। जो आपके बड़े भैया ने आपके लिए किया है वो सब मैं मेरे इस छोटे भाई के लिए करना चाहता हूँ। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग, उस छोटे से बच्चे के मन में अपने भाई के लिए कुछ करने का ख्याल आया। और यही ख्याल है जो हमें बड़ा बनाता है, यही ख्याल है जो जिंदगी में हमें बड़ी सफलता दिलाता है। आज हम एक ऐसी ही चीज की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही एक्शन की बात करने जा रहे हैं। वो एक्शन करना आपके लिए आसान होगा अगर आप भी बड़ा बनने की सोचेंगे, अगर आप भी अपने किसी बच्चे के लिए, अपने किसी भाई के लिए, अपने किसी परिवारजन के लिए कुछ खास करने का सोचेंगे। और तो और अगर आप अपने परिवार को एक्सटेंड करने का सोचेंगे, न केवल अपने परिवारजन, अपने खून के रिश्तों के लिए कुछ करने का सोचेंगे, हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी किसी भी तरीके का दूर दूर का अगर कोई नातेदार हो या नातेदार नहीं भी हो, कहीं अनजान व्यक्ति की तरह आपको मिला हो और फिर आपका अपना हो गया हो, जब आप उनकी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे ना, तो आज का एक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट कैसे बनाएं कि सफल हो जाएं, लिस्ट मेकिंग। दोस्तों, जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस से जुड़ता है ना, हर कंपनी की ट्रेनिंग का ये बहुत बिगनिंग स्टेप होता है और हर कंपनी सिखाती है लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। कोई इसको मेमोरी जॉगर कहता है, कोई प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहता है, कोई किसी नाम से जानता है, पर हर कंपनी में सिखाया जाता है लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, नेम लिस्ट बनाइए, नेम लिस्ट बनाइए। सबको पता है नेम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या कारण है ये भी सभी को पता है कि नेम लिस्ट बनाने में ही व्यक्ति चूक जाता है। मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं आपके सामने उदाहरण पेश हूं। आज इंडस्ट्री मुझे सफलतम लोगों में से मानती है, पर मैंने भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो शुरू में लिस्ट नहीं बनाई थी, बहुत समय लिस्ट नहीं बनाई और उसका खामियाजा हमने ये भुगता। मैं और मेरी सासू माँ लोगों से बात कर रहे थे, जिसका नाम याद आता था हम उनसे इस बिजनेस के बारे में बात करते थे, पर मेरी सासू माँ की एक मुंह बोली बेटी थी, बेबी जीजी। हमने क्योंकि नेम लिस्ट नहीं बनाई थी, हम बेबी जीजी को भूल गए और बेबी जीजी का एक दिन फोन आया कि उन्होंने आज मोदी केयर ज्वाइन किया है। दोस्तों, खून के आंसू रोए थे उस दिन हम,
वो दिन ऐसा था जिस दिन हमने बहुत बड़ी ठोकर खा करके सीखा था कि इस बिजनेस में आते हो तो सबसे पहले सपनों की लिस्ट बनाओ और दूसरी बात प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हो, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ आप अपनी सफलता का नाचना चाहते हो, जिनके साथ जश्न मनाना चाहते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो गलती करके हर कोई सीखता है, पर गलती करे बिना अगर हम सीख जाएं तो सफलता हमारी जल्दी आएगी, बड़ी आएगी। हम अपने वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अपने दिन बर्बाद नहीं करेंगे, और तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हम खो देते हैं अगर हम इस बिजनेस को नहीं समझते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? वाई मेकिंग लिस्ट इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों लोग इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एक बात समझिए, efforts raised to the power n is equal to success। दोस्तों, एक आप अकेला एफर्ट करोगे, आप एक अकेला व्यक्ति प्रयास करोगे तो दिन में आपके पास कितने 24 ही तो घंटे हैं, 24 घंटे ही तो करोगे। वो तो सारी दुनिया कर ही रही है ना, नौकरी पे भी जा रही है, बिजनेस पे भी जा रही है, लोग प्रोफेशनल भी हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। अपनी मेहनत का तो हर कोई खा ही रहा है ना, अपनी किस्मत का भी हर कोई खा ही रहा है ना। देन व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग की यही तो खास बात है कि यहाँ आप खाली खुद के एफर्ट्स पर नहीं कमाते हो। जितने भी लोग आपके ग्रुप में आते चले जाते हैं, हर किसी के एफर्ट पे वो भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ कमाते हो। आप एक व्यक्ति से 100% लेने की बजाय 100 लोगों से 1-1% ले लेते हो, जैसा कि जे पॉल गेटी जी ने कहा था, और आप जीत जाते हो। तो दोस्तों, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझिए कि आप चाहें या ना चाहें, आप इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं कंफर्टेबल हो, आपको इसकी जरूरत समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, लिस्ट तो आपको बनानी होगी। क्या सकता है? एक चाहिए होता है पेन, एक चाहिए होता है रजिस्टर, और एक चाहिए होता है स्केल। देखा जाए तो ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। रजिस्टर रखो टेबल पे, स्केल से लाइनें खींचना शुरू करो, कॉलम बनाओ, व्यक्ति का नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, शहर लिखो, क्या करता है लिखो, क्या आपका रिश्ता है उससे लिखो, 4-5 कॉलम रिमार्क के लिए छोड़ दो और शुरू हो जाओ। काम कितना आसान सा है। पर अगर आज मैं एक 45 मिनट्स का सेशन इस पे कर रही हूँ, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या है जो आपको रोकता है, क्या है जो हिच होती है, वो जो झिझक होती है, वो क्या होती है, क्यों लिस्ट मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नेटवर्कर्स के लिए है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपकी ये झिझक दूर हो जाएगी। आइए समझते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन है। भूमि पूजन आपकी फैक्ट्री का, वो फैक्ट्री जो बड़ी होती चली जानी है, वो फैक्ट्री जो कि जिसका कोई एकड़ों में नाप नहीं होगा, जो किलोमीटर्स में नहीं नापी जाएगी, एक ऐसी फैक्ट्री जो आपकी ही नहीं आपकी अगली कई पीढ़ियों की जिंदगी तरा देगी, उस फैक्ट्री का ये भूमि पूजन है। जब आप ये रजिस्टर उठाते हो और इस पर वो लाइनें खींच के ऊपर ओम लिखते हो, स्वास्तिक बनाते हो, या जो भी आपका धर्म आपसे शुरुआत करने से पहले करने को कहता है वो करते हो ना, तो ये आपकी उस जमीन का भूमि पूजन होता है, उस फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है जो आपको सारी सफलता दिलाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में। देखिए, इस बिजनेस में आपका कोई शॉप नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, पर जैसे ही आप एक रजिस्टर उठाते हो, उसमें ऊपर वो ओम बनाते हो, आपका दिमाग में रजिस्टर होता है आपने एक बिजनेस शुरू किया है। तो ये भूमि पूजन का इनॉग्रेशन है। ये ही रॉ मटेरियल है। अगर आपको 20 किलो मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल चाहिए, तो 20 किलो प्लास्टिक लाना पड़ेगा ना। प्लास्टिक वो रॉ मटेरियल है जो प्लास्टिक की बोतल बनाने के काम आता है। आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए 20 किलो प्लास्टिक लाओगे तो 20,000 प्लास्टिक की बोतल बना पाओगे, तो क्या आप 20 किलो प्लास्टिक लाओगे या नहीं लाओगे? इतना इंपॉर्टेंट है लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखना। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वता को किसी ने भी कम करके आका नहीं है। मैं आज सिर्फ इस सेशन में कोशिश ये करूंगी कि आप समझ पाएं कि ये आज करना है, ये अभी करना है। आप किसी भी लेवल पे हो, बिगनर हो या आप बड़े से बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो, 50 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हो ना, तो भी ये काम आपको आज करना है। आज मेरी कोशिश आपके साथ सिर्फ यही है दोस्तों, ये रॉ मटीरियल है, एक ऐसा रॉ मटेरियल कि अगर आप नाम लिखना शुरू कर दोगे तो वो नाम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ना, हमारे बिजनेस में कहा जाता है आपने 2 लोगों को लाए, 2 लोग 2 लोगों को लाए, वो 2 लोग 2 लोगों को लाए, और अगर 2 को गुणा 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 करते चले जाओ, खाली 30 दिन भी डबल करो तो 53 करोड़ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का
एक्स फैक्टर जो है वो लिस्ट मेकिंग से शुरू होता है, नाम लिखने से शुरू होता है। फिर बात आती है कि ये सिस्टम का एस है। एक बात समझिए, इस बिजनेस में जो हमें मैसिव डेली एक्शन करना होता है ना, लोग बार बार कहते हैं और हम हर ट्रेनिंग में सुनते हैं मैसिव डेली एक्शन करो, मैसिव डेली एक्शन करो। कई बार दिमाग ये कहता है कि भैया क्या करें, 24 घंटे में से 26 घंटे निकाल लें क्या? नहीं, आपको 24 घंटे में से 26 घंटे नहीं निकालने, आपको कोई पहाड़ नहीं खोद देना है। आपको वो जो छोटे छोटे एक्शन बताए जाते हैं कि भैया ये सिस्टम है कर लो, आपको बिना बहस किए, बिना किंतु परंतु किए आपको सिर्फ उसको कर लेना है। और अगर आप लिस्ट मेकिंग जैसी कीजिए, एक पेन उठाया, एक रजिस्टर उठाया और नाम लिखने शुरू हुए, अगर आपका माइंड रजिस्टर ही नहीं कर रहा कि सिस्टम को फॉलो करना है, तो आगे भी हर चीज आपको भारी पड़ेगी। हम आपको कहेंगे हफ्ते में एक दिन मीटिंग में आइए, आपको वो तो बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आप अपने घर के कमरे में बैठ के एक रजिस्टर और पेन नहीं उठा सकते, इतना सा सिस्टम में प्लग इन नहीं हो सकते, इतना सिस्टम के लिए अपने आप को सबमिट नहीं कर सकते, तो आगे भी जो हम छोटे छोटे एक्शन आपको करने के लिए कहेंगे वो आप कभी सिस्टम में ढलेंगे ही नहीं। और आप सिस्टम में ढलेंगे नहीं तो आपका एक्शन कभी भी मैसिव एक्शन, डेली एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये सिस्टम का ऐसे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम हिंदुस्तानी थोड़े ऐसे ही हैं। हम हेलमेट नहीं लगाते, हम बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट पहनने में हमें पता नहीं क्या एलर्जी है। हम सबको पता है कि सीट बेल्ट किसी चालान के लिए नहीं पहननी होती है। सीट बेल्ट की कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो सेफ्टी के लिए पहननी होती है, वही सिस्टम है। पर हम हमारी जान की जहां पड़ी है ना, वहां भी हम सिस्टम के आगे सबमिट होने को तैयार नहीं होते। इसलिए जरूरी है आपके लिए समझना कि हमें अपने आप को बदलना होगा। वो जो हमारे ब्रेन के पैटर्न बने हुए हैं, उन पैटर्न्स को हमें तोड़ना होगा। और तोड़ने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम आपको आपके कमरे में बैठ करके एक पेपर पेन उठा करके एक लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं। तो सिस्टम के प्रति सबमिट हो जाइए और आगे बढ़ते चली जाइए। फिर बात आती है कि जो छोटा सा एक्शन है ना, ये बहुत बड़ा सा माइंडसेट करता है। मैं आपको मेरी सक्सेस का सीक्रेट बताती हूँ। मैंने कभी पतला रजिस्टर नहीं लिया। फर्स्ट डे से, जिस दिन सुना, जिस दिन समझा ना, सुना नहीं, सुना तो बहुत पहले था, बहुत 9 महीने मैंने वेस्ट किए। अगर मेरी आज की इनकम के हिसाब से देखो तो 6-7 करोड़ रुपया मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। उतना टाइम मैंने अपना वेस्ट किया है। और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, ये मेरा घाटा बढ़ता जाएगा। इस घाटे को कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। पर जिस दिन समझ में आया, मैंने मोटा रजिस्टर उठाया। जब आप लिस्ट मेकिंग के लिए एक मोटा सा रजिस्टर उठाते हो, आप पता है अपने आप को क्या कहते हो कि मैं बड़े से बिजनेस के लिए तैयार हूं। आपको उतनी ही सक्सेस मिलती है जितनी सक्सेस के लिए आप तैयार हो। और अगर आप एक पतला सा पेपर उठा लेते हो, अगर आप कहीं 2, 4, 5, 10 नाम लिख लेते हो, आप अगर अपने माइंड में लिस्ट को लंबा करोगे, आज लंबी है तो है, नहीं है तो करते चले जाओगे, लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपको सिखाएंगे। अगर ये चीज आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं हुई, आपने अगर मोटा रजिस्टर नहीं उठाया ना, इसको टालते रहे ना दोस्तों, तो वो एक छोटा सा एक्शन जो बड़ा सा माइंडसेट कर सकता है, आप उसको खो देंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत दुख की बात है पर ये सच है। 90% लोग इस कारण इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। आप कहेंगे सुरेखा मैम आपने भी तो नहीं बनाई थी, आप कैसे आगे बढ़ गई? वो जो 10% लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो भी बाय चांस ही सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम लिस्ट नहीं बनाते तो हमारी सक्सेस बाय चॉइस नहीं है, हमारी सक्सेस बाय चांस है। मेरी हो गई, आपकी रह सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर नहीं बनो, आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनो, तो आज सबसे पहला वादा अपने आप से करना है, सबसे पहला प्रॉमिस अपने आप से कहना है, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनवाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनवाएंगे। अगली स्लाइड क्या कहती है? जब ये काम इतना मुश्किल है, जब ये काम इतना टाला जाता है, जब ये काम लोगों को समझ में ही नहीं आता, तो क्यों समझ में नहीं आता और करें तो क्या करें कि समझ में आए? आइए आगे चलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, लोग इसलिए लिस्ट नहीं बनाते, या मैंने भी इसलिए लिस्ट नहीं बनाई थी, मेरे को ना प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा था। मेरे में वो एक बात ही नहीं थी कि अच्छा लिस्ट बनाऊं, लोग लाने पड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। दिमाग में 100 बहाने, कहते ना करने का बहाना एक और ना करने के बहाने 100 होते हैं। मेरे पास 100 बहाने थे और अगर मैं उन 100 के 100 बहानों की लिस्ट बनाऊं ना, तो उसका जो रूट कॉज था ना, वो ये था कि मेरे में गर्व नहीं था। मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, वो मेरी गर्दन लंबी नहीं थी। मैं ये सोच नहीं रही थी कि दिस इज समथिंग अमेजिंग जो मैं कर रही हूँ। मुझे लगता था पैसा भी कोई नहीं लगा है, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, कोई दुकान है नहीं, कोई शॉप है नहीं, कोई शोरूम है नहीं, मेरी कोई फैक्ट्री लगी नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, इसका नाम सुना नहीं है, न्यूज़पेपर में आता नहीं है, मीडिया कोई बताता नहीं है, किसी बिजनेस मैगजीन में इस पर बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है। तो वो जो दुनिया की नज़रों से जो ये बिजनेस था ना, मैं उसी नज़रों से जब इस बिजनेस को देख रही थी, मेरे में प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं था।
मेरे में वो एक झिझक थी, शर्म थी इस बिजनेस के बारे में किसी से बात करने को, और जब शर्म होगी तो लिस्ट कहाँ से बनाओगे? तो सबसे पहले जो करना है वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस लाना है। एक बात आपको और बताती हूँ, आप जब हम लिस्ट नहीं बनाते ना, तो क्यों नहीं बनाते? हमें लगता है भैया लिस्ट बनाएंगे तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी तो प्रोडक्ट पे बात करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे जी ये तो शैम्पू तेल का बिजनेस है, शैम्पू तेल का बिजनेस है, लोग हमें सेल्समैन समझेंगे, लोग सोचेंगे जी हम तो डोर टू डोर बिजनेस कर रहे हैं। और हम ना उस नेगेटिव साइकिल में अपने आप को छोटा 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 करके देखते रहते हैं। एक बात समझिए, लिस्ट बनाने से पहले आपको समझना होना चाहिए, दिस इज नॉट अबाउट सेल्स, it's about sharing, and this is not about sharing, it's about serving people. जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना कि आप जो लिस्ट बनाओगे, जिन लोगों के नाम आप लिखोगे ना, उन लोगों को आप पॉजिटिवली टच करोगे अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू और अपनी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जिस दिन आपको ये समझ में आने लगा ना कि आप किसी को इस बिजनेस से जब भी टच करोगे वो खड़े होकर के आपके लिए ताली बजाएगा, आज भले ही नहीं बजाया, आने वाले समय में बजाएगा। जिस दिन आप फ्यूचर फोकस होकर के लोगों को रिएक्ट करते हुए देखोगे, उस समय आपको समझ में आएगा मैं सेवा कर रहा हूं। एक बात समझिए, इस बिजनेस में हर कोई दाता है, दे रहा है, हम देने वाले हैं। लेने वाले लेते हैं तो बस एक बार उनका हाथ ऐसे होता है, फिर वो भी देने लगते हैं। जो ले ले उसका भी भला, जो न ले ले उसका भी भला, पर आप तो दिल खोल करके सेवा भाव से उतर आओ। जब लिस्ट बनानी है ना, तब वो सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लिस्ट बनाने से पहले कोई एक अच्छी सी इवेंट अटेंड करके आओ, या कोई एक अच्छी सी वीडियो अटेंड करके बैठो। जब आप सफलता की कहानियां देख करके, सुन करके लिस्ट बनाने बैठोगे ना, आपका जो भरोसा है ना इस बिजनेस पर, नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेंथ पर, आपकी अपनी कंपनी पर आपका भरोसा इतना बढ़ जाएगा कि आप सफल हो जाओगे। अगली लिस्ट क्या कहती है? डूज ऑफ लिस्ट मेकिंग की अगर हम बात करें, एक बात और आपसे पहले कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बिलीव मी, मैं कितनी भी आज बातें कर लूं, पर आपके लिए लिस्ट बनाना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा लिस्ट बना तो लोगे, उसको यूज कैसे करोगे? तो मैं अपने अगले सेशंस में आपको आज लिस्ट बनाना सिखा रही हूँ, अगले सेशंस में आपको लिस्ट यूज करना और ऑर्गेनाइज करना भी सिखाऊं। जैसे ही आपको इसको ऑर्गेनाइज करना आ गया, फिर आपको समझ में आएगा कि लिस्ट की वैल्यू क्या है। तो एक सेशन में मैं मानती हूँ 24 सालों का जो मेरा ज्ञान है वो एक सेशन में लिस्ट का मैं नहीं डाल सकती, बट बिलीव मी, प्रॉमिस करती हूँ, इसको यूज करना और इसको ऑर्गेनाइज करना जब सिखाऊंगी तो ज्ञान चक्षु ऐसे खुलेंगे कि आप अपने सारे के सारे नेटवर्क से लिस्ट बनाते नजर आओगे। पर आज प्रॉमिस कीजिए, बेसिक लिस्ट का आप आज करने वाले हैं। डूज की जो बात आती है कि कैसे बनाएं, पहली बात है इंक्लूड एवरीवन। बनाएं। हाउ टू डू इट? जस्ट डू इट। आप तो सोच के चलिए 135 करोड़ लोग आपके लिए हैं। हर किसी जिसको आप जानते हो, जिसका आपके पास नंबर है, जिस किसी को आप दूर 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 दराज का भी कोई है जानते हो, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ध्यान से सुनिए, जिनको आप जानते हो। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, आप शाहरुख खान को जानते हो, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपको जानने चाहिए। पहली जो बेसिक आता है लिस्ट का वो ये कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हो, और अगर आप रेफरेंस देकर के भी कभी बात करो तो वो भी आपको जानते हो। नहीं तो आप 10,000 लोगों के नाम लिख लोगे सेलिब्रिटीज के उठा करके, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इंक्लूड कीजिए हर किसी को जिसको आप जानते हो और जिनसे आप बात करो, या जो किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू आपको जानते हो। सबसे पहली बात आती है लिस्ट बनाइए। बना लीजिए, ज्यादा सोचिए नहीं, टेक्निकल मत होइए, एनालिसिस नहीं कीजिए, ज्ञान में नहीं पढ़िए, लिस्ट बनाइए, इंक्लूड एवरीवन। दूसरी बात आती है यूज टूल्स। हम कहते हैं हमारे पास मोबाइल में है सारे मोबाइल, मेरा तो मोबाइल में 4000 लोगों का डेटा है, मेरे तो लैपटॉप में लिखा हुआ है, मेरी तो डायरेक्टरीज में लिख रखा है, मैंने डायरी बना रखी है, सबके पास सब कुछ अलग अलग बिखरा हुआ सब कुछ है। पर दोस्तों जरूरी है कि हम रजिस्टर यूज करें या कोई ऐप यूज कर सकते हैं। अगर आप आईपैड यूज करते हैं तो आप नोट्स में बना सकते हैं, अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हैं तो आप एक्सेल में बना सकते हैं। मैं अब ये नहीं कहती कि खाली रजिस्टर में ही बनाना कंपलसरी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आप कितने एडवांस हैं आप डिसाइड कीजिए। पर खाली मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकते। मोबाइल के भरोसे इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जो व्यक्ति का नाम मोबाइल में सेव्ड है, वो जब तक वो व्यक्ति आपको याद नहीं आएगा तब तक आप उसका नाम सर्च नहीं करोगे, और सर्च नहीं करोगे तो वो मोबाइल में होना और ना होना बराबर है। उसका किसी ना किसी लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए रजिस्टर हो या आईपैड हो, कहीं नोट्स में बन रहा हो, कहीं एक्सेल में बन रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स बनाइए। तीसरी बात आती है कंपाइल कीजिए। लोग कहते हैं हाँ मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स पड़े हैं, मेरे पास डायरेक्टरी पड़ी है, मेरे पास डायरी पड़ी है, मेरे पास ये पड़ा है। नहीं, सबको एक जगह कंपाइल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक दिन निकालिए। मैं सजेस्ट करूंगी आज
जब ये वीडियो आप आज देख रहे हैं तो ये काम आपको आज कर रहा है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए रात को सोएंगे नहीं जब तक कम से कम 3 घंटे लिस्ट बनाने पर नहीं दे देंगे। मैं आपको मेरी सक्सेस का एक सीक्रेट बताती हूँ। हमने शुरू हुए जब हम इस लिस्ट बनाने के कॉन्सेप्ट को समझे, हम लोगों की अगर आज ज्वाइनिंग कराई, मान लीजिए हमने किसी की आज ज्वाइनिंग कराई और वो हमसे कहते थे मैडम अब अगला क्या करना है, हम कहते थे कल हम आपके घर आ रहे हैं ब्रेकफास्ट पे। हम अपने आप को खुद इनवाइट कर लेते थे और कहते थे उपमा खाएंगे। देखिए साउथ इंडिया में उपमा बनाना मुश्किल बात नहीं, हमारे महाराष्ट्र में पोहा बनाना बड़ी बात नहीं, हम नॉर्थ इंडियंस के लिए आलू का परोठा बनाना बड़ी बात नहीं। तो हम अपने आप को इन्वाइट कर लेते थे कि हम कल आ रहे हैं आपके घर और हम ब्रेकफास्ट करेंगे आपके यहाँ, पर खाली उपमा बनाइएगा। ये प्रॉमिस हम ले लेते थे और सुबह सुबह 7:30-8 बजे हम पहुंच जाया करते थे। पहले से ही बता देते थे कि भैया कल का दिन हमारे लिए रखो, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। और दोस्तों हम वहाँ जाते थे, लोग हमारा वेलकम करते थे, पहले छाछ सर्व हुई, फिर ये आया, फिर वो आया, और हम कहते थे बस हो गया, कर लेने दो, आपकी भी अपनी मन की कर लेने दो, हो गया, अब आप हमारे पास बैठो। बैठ गए जी, अब क्या करना है, लिस्ट बनाओ। हम अपने साथ एक रजिस्टर लेकर के जाते थे, हमने अपने डाउनलाइंस को रजिस्टर गिफ्ट करने का रूल सा बना रखा था। हम रजिस्टर लेकर के जाते थे, पेन और स्केल लेकर के जाते थे और अब कहते थे अब लिस्ट बनाओ। लोग एकदम से सकपका जाते थे, हाँ हाँ मैडम पक्का पक्का, आज शाम को हम कर लेंगे, कब हम कल पक्का, कल शाम तक आपको हम लिस्ट लिख करके नाम लिख करके देंगे। हम कहते थे नहीं अभी करो। दोस्तों क्या होता है जब अपने सामने बैठा के नहीं कराते ना, तो लोग 15-20 नाम लिखते लिखते खत्म हो जाते हैं। 15-20 नाम से ज्यादा लोग लिख नहीं पाते। और अगर आप उनके साथ बैठ जाओ, अच्छा लाओ आपके विजिटिंग कार्ड होल्डर, लाओ लाओ आपकी डायरी उठा करके लाओ, लाओ आपका लैपटॉप खोलो, लाओ आपका मोबाइल निकालो। आप जब लोगों को बैठ करके, हम लोगों के घर 3-3 4-4 घंटे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं। लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट में जाते थे, लंच का टाइम होने को आ जाता था, लोग जब देखते थे ना कि हम हेल बेंड हैं और हम उठ के जाएंगे नहीं जब तक वो लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो फिर वो आखिर में लगते थे। हम उनसे कहते थे 200 लोगों की लिस्ट बनाओगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। 200 लोग, 200 क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर 15-20 लोगों की उन्होंने लिस्ट बनाई और हमने उनको काम पे लगा दिया, 15-20 लोगों की लिस्ट से काम शुरू होगा और वो 3-4 लोगों की जब ना सुनेंगे ना, तो वो 15-20 लोगों की लिस्ट भी उनके लिए खत्म हो जाएगी। उनको ये लगने लगेगा कोई कर तो रहा नहीं है, कोई कर तो रहा नहीं है। हर वक्त उन्हें ये लगेगा लिस्ट तो खत्म हो गई, लिस्ट तो खत्म हो गई। उनका बिलीफ ही कभी स्ट्रांग नहीं रहेगा। उनका वो जेस्चर, वो पोस्चर, वो जो बात करेंगे, वो जो जिस सोच के साथ बात करोगे, वो सोच ही बदल जाएगी अगर 2-4-5 लोगों ने ना दे दी। और हमें तो पता है ना तो मिलती ही मिलती है। तो हम बैठ जाते थे 200 लोगों की लिस्ट। अब वो अपना विजिटिंग कार्ड लाते थे, वो अपने डायरेक्टरी लाते थे, नंबर लिखने शुरू करते थे, 40, 50, 60 नंबर लिख भी लिए जाते थे, फिर रुक जाते थे। फिर हम उनकी मदद करते थे, अच्छा आपका वो आपकी बेटी की शादी हुई थी तब कौन कौन आया था, तब ऐसा कौन हुआ था। हम मदद कर करके और हम बैठे। भैया अगर नहीं रवाना करोगे तो लंच का टाइम होने लगेगा। तो लोग अपने आप शुरू के 1-1.5 घंटे लोग थोड़ी ढील पकड़ते थे, उसके बाद लोग खुद नाम लिखने में तेजी पकड़ लेते थे। और दोस्तों हम अपने डाउनलाइन के पास से 200 लोगों की लिस्ट बनवा के जब उठते थे तो हम उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करके उठते थे। पहले लिस्ट बनवाई, फिर उन 200 लोगों में से थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज करवाते थे। हम उसमें से कौन जो है वो सबसे वार्म लीड्स है उस पर बात करते थे, जो मैं अपने अगले सेशंस में आपको बताऊंगी। हम वो लिस्ट ऑर्गेनाइज करवाते थे और 5 लोगों को इनवाइट उनके साथ ही बैठ करके उनसे करवाते थे। वो पहले इनवाइट करते थे, फिर हमसे बात कराते थे, 3 वे हम बातचीत करते थे, थर्ड पार्टी अप्रोच वो काम में लेते थे। 5 लोगों से हम अगले दिन का अपॉइंटमेंट फिक्स करते थे, उसमें से 2 अपॉइंटमेंट हमें मिल जाते थे और फिर हम घर उठ करके आते थे। आप ये समझिए, किसी के लिए जिंदगी भर नहीं करना। हम किसी को एक बार हमने सिखाया, फिर उन्होंने अपने लोगों को सिखाया और आज रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हो हम कहाँ पहुंचे हैं। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जो काम आई है, आपको भी काम में लेनी है। टेक अ डे आउट, एक दिन बाहर निकाल लीजिए इस काम के लिए। हर किसी को डाउनलाइन बनाते ही उसका एक दिन आप अपने नाम करा लीजिए और उस दिन उसके साथ बैठ करके लिस्ट बनवाइए। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आप अपने घर बैठे बैठे भी सुबह से लेकर के शाम तक, मैंने आज जितने भी पिछले महीने 1.5 महीने में जितने भी मैंने डायरेक्ट डाउनलाइन बनाए हैं उन सबको 3 घंटे का टास्क दिया हुआ है। शाम को 7 बजे की हमारी जूम मीटिंग है, वो सबके सब लोग अपने 200 नाम लिख करके लेकर के आएंगे। टेक्नोलॉजी, लॉकडाउन में हम बैठे हैं बट हर कोई अपने 200 लोगों के नाम लिस्ट के साथ आज जूम मीटिंग में हमारे पास आने वाला है। और जो 200 नाम लिख करके आएगा हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी शाबाशी देंगे। और मैंने वो जूम ऐप पे फोटोग्राफ खींचनी है कि भैया ये लिख करके लेकर के आए हैं। और देखना आज वो 200 की लिस्ट बना के लेकर के आते दिख रहे हैं, कल आपको डायरेक्टर बनते दिखेंगे, एसईडी बनते दिखेंगे, क्राउन बनते दिखेंगे, जीबीटी जाते दिखेंगे, स्मैक अचीवर बनते हुए दिखेंगे। वही लोग जो नाम लिस्ट बनाएंगे वो ही लोग ये सब पाएंगे। फिर आपको करना क्या है, जब लिस्ट बनवाते हैं तो फैमिली के साथ बैठ करके बनवाइए, फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए। भाभी भी आ गई, माँ भी आ गई, दादी भी आ गई, तब काम आसान हो जाता है।
वो अपना बताते हैं, वो अपना बताते हैं, वो अपना बताते हैं। फैमिली के साथ बैठ करके लिस्ट बनाना इज ऑलवेज वेलकम, हर बार में अच्छा रहता है। वॉर्म से शुरू कीजिए, लोगों की मदद कीजिए कि जी ठीक है आपके वॉर्म कौन कौन है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे पहाड़ा याद करते हैं ना, पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ABCD याद करते हैं ना, ABCDEFG, ऐसे लव 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 याद रह जाता है। एक सीक्वेंस होती है उसकी, वो सीक्वेंसिंग में आपको याद रहता है। अचानक पूछूं N के बाद क्या आता है तो अटक जाओगे। ऐसे एक साथ बोलोगे तो पूरी ABCD आपको आती है। ऐसे ही जब लोगों को किसी सीक्वेंस में अपनी लिस्ट एक्सपांड करने को कहते हो ना, काम आसान हो जाता है। हमने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। हमने वार्म सर्कल से शुरू किया। हमने कहा अच्छा ये बताओ, आप जब पैदा हुए थे तो आपकी छठी में कौन कौन आया था, फिर इसमें कौन आया था, फिर आपकी फर्स्ट बर्थडे पे कौन आया था, फिर आपकी पहली क्लास में कौन कौन थे। बंदा कह सकता है कि भैया मैं जब पहली क्लास का था तब मैं किसी को नहीं जानता, कोई बात नहीं। आप 5वीं, आपने स्कूल कब चेंज किया जी, तब चेंज किया। अच्छा उस स्कूल में कौन कौन था, फिर उस कॉलेज में गए कौन कौन था, फिर उधर ट्यूशन गए होगे वहां कौन कौन था, फिर आपके फादर की जॉब चेंज हुई कौन से साल में। एक सीक्वेंस के साथ जब लोगों को मदद करते हैं हम अपनी लिस्ट बनाना, तो लिस्ट बनाना आसान होता है। मैं आपको एक मजाक की बात बताती हूँ। मैं राजस्थान की हूँ, मुझे मारवाड़ी नहीं आती, मुझे पधारो सा, जीमो सा, बस इनके अलावा 2-3 शब्द नहीं आते। पर मैं तब जब छोटी थी मैंने 15 का पहाड़ा मारवाड़ी में सुना था। मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। 15 15 15 ती ती पे ताला चौका 60 5 75 छिकड़ी 90 सातुड़ी पे चंतड़ 24 90 30 ढाई डब्बू 150। मारवाड़ी में 15 का पहाड़ा है। मुझे 4 शब्द 4 वाक्य नहीं याद, पर 15 का पहाड़ा याद है ना। सीक्वेंस जब आप लोगों को सिखाते हो, वो सीक्वेंस लोगों को याद रहती है। जैसे फ्रेंड्स, FRIENDS, हम कहते हैं भैया F से फ्रेंड्स ले लो, R से रिलेटिव्स ले लो, I से इंडस्ट्री ले लो, E से आपकी ई बुक जो ई कॉन्टेक्ट होते हैं फेसबुक वगैरह ले लो, N से नेबर्स ले लो, D से डॉक्टर्स डेंटिस्ट डायरेक्टरी ले लो, S से स्ट्रेंजर ले लो। एक सीक्वेंस है, बहुत सारी कंपनीज इस सीक्वेंस को काम में लेती हैं, आप उस सीक्वेंस को काम में लीजिए। मैंने एक और सीक्वेंस काम में ली जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी। मेरी सक्सेस के टॉप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिलीव मी, इनको फॉलो करके देखिए। जितना मैंने कमाया अगर उतना आप नहीं कमाए ना तो बात रही। कैसे? हमने तो रेलवे टाइम टेबल उठाया, जब बिजनेस शुरू किया, लिस्ट बनानी है समझ में आया तो रेलवे टाइम टेबल उठाया। हम दिल्ली हैं, दिल्ली से देखना शुरू किया अगला शहर कौन सा, फिर अगला शहर कौन सा। रेलवे टाइम टेबल में सब आता है, एक के बाद एक के बाद एक शहर आते हैं। आजकल तो आप गूगल पे देख सकते हो सब कुछ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शहर देखना शुरू किया कि अच्छा इस शहर में क्या हम किसी को जानते हैं, क्या इस शहर में हम किसी को जानते हैं, फिर क्या उसके बाद इस शहर में हम किसी को जानते हैं। किसी भी हिंदुस्तान के शहर में हम किसी को जानते हैं ना, उसका हमने लिस्ट में नाम लिखा। आप भी लिखिए, आप उल्टा चलिए, बल्कि मैं कहती हूँ बाद में हमने शुरू किया राज्यों के हिसाब से हम चलने लगे। हमने डिसाइड किया कि हर राज्य में हमारा नेटवर्क होगा, तो हमने तो एक मेमोरी जॉगर बनाया, सिटी वाइज स्टेट वाइज। उसमें हमने देखा कि अच्छा इस राज्य में उस रिश्तेदार का वो रिश्तेदार अवेलेबल है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमने फैसला किया हम तमिलनाडु जाएंगे, तमिलनाडु जाने का फैसला हो गया। तमिलनाडु में किसी को जानते नहीं थे, सोचने बैठे मैं और अरुण जी किसी को जानते हैं क्या, किसी को जानते हैं क्या, किसी को जानते हैं क्या। तो याद आया मुझे कि मेरी मदर की बेस्ट फ्रेंड मिसेस चंदानी आंटी, जिनके घर की हम वो सिंधी कड़ी खाया करते थे, उनके बेटे की जब शादी हुई थी तो लड़की वाले चेन्नई से आए थे। दोस्तों मैं अपनी PhD के काम से जोधपुर गई, मैं चंदानी आंटी के घर गई, जबकि तब तक मुझे पता था चंदानी आंटी की डेथ हो चुकी है। पर मैं उनके घर गई, अफसोस किया और फिर उनसे पूछा कि भाभी आप तो चेन्नई की हो ना। कहने लगी हाँ मेरे पापा चेन्नई रहते हैं। उनका नाम नंबर ले लिया। तब ना ये मोबाइल शोबाइल इतने ऐसे हैंडी होते नहीं थे, लैंडलाइन पे बात करना भी इतना आसान नहीं होता था। आप लोगों की तो जिंदगी किस्मत अच्छी है कि इस गोल्डन पीरियड में काम कर रहे हो। हमने क्या क्या नहीं किया। मैंने चंदानी आंटी के जो समधी थे उनका चेन्नई का नंबर लिया, उनसे बात करी, उनको बोला, उनको मोटिवेट किया कि आप DP खोलो। उस समय मोदी केयर की कोई DP पॉलिसी नहीं थी। हम लोगों से बात करते थे, उनको मोटिवेट करते थे। 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से DP खुलवाया हमने उनसे, और फिर उनके लिए नेटवर्क बनाएंगे का फैसला करके हम चेन्नई चले गए। तो ऐसा होता है। हमने कहां कहां से चेन्नई, आज चेन्नई से ना करते मैं 5 लाख रुपया तमिलनाडु से कमाती हूँ हर महीने। बंबई के रिश्तेदारों के नाम लिखे, 18 घर थे उन लोगों के नाम लिखे, शुरू हो गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, आज ये जो हमने स्टेट वाइज, मैं हर महीने एक आज़ादी मार्च करके इवेंट करती हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हूँ। हर महीने रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए 1 नाइट 2 डेज के लिए करीबन 700 पार्टिसिपेंट्स आते हैं 10-12 राज्यों से।
मैं 2 साल में एक बार फैमिली रियूनियन करती हूँ, 2 रात 1 दिन का स्टे कराती हूँ, एंजॉय करते हैं, दूसरे दिन हम रिकॉग्निशन करते हैं, पहले दिन जब हम डांस प्रोग्राम करते हैं तो हर एक राज्य से मेरी कोई ना कोई सक्सेस टीम जो है वो डांस को रिप्रेजेंट करती है। हर राज्य का डांस होता है जब मैं फैमिली रियूनियन करती हूँ। एक बात और बताऊं आपको, अगर मैं शुरू हो जाऊं ना, अगर आज मैं व्हाट्सएप पर डाल दूं कि भैया जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा मैं और निशांत भार्गव गाड़ियों का कारवा लेकर के इस रास्ते से गुजरेंगे, अगर हम दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी अगर हम गाड़ियां लेकर के निकले ना, और अगर फैसला कर लें कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, बिलीव मी एक एक मील पर 4-4 लोग खड़े होंगे खाना लेकर के, और खाना लेकर के नहीं, दावत लेकर के। तो मिलेगा सब कुछ, पर पहले वो बड़ी सोच के साथ लिस्ट तो बनाइए। स्टेट वाइज जाइए, सिटी वाइज जाइए, आने वाले वक्त में मैं कहूंगी कंट्री वाइज जाइए, वो दिन दूर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया को समझ में आ गया है, और आप जानते हैं जब हिंदुस्तानियों को कुछ समझ में आ जाता है उसके बाद हमारा दिमाग इतना तेज है कि वही चीज हम समझाते हैं सारी दुनिया को। तो आप शुरू अभी हुए हो भले ही, पर बहुत जल्दी दुनिया पे राज करने वाले हो, तो आप तो कंट्री वाइज आपको लिस्ट बनानी है। ये बिग पिक्चर समझिए कि ये लिस्ट आपके लिए क्या कर सकती है, और आगे बढ़ जाइए। फिर बात आती है कि भैया एक लॉन्ग लिस्ट बनाइए, 200 नाम से कम नाम पे शुरू नहीं होना है, और इसको डेली अपडेट कीजिए। मैं आज भी अपनी लिस्ट डेली अपडेट करती हूँ। 1 घंटा मैंने सेपरेट रख रखा है, 1 घंटा दिन का कमिटेड, डेडिकेटेड। मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मुझे जरूरत क्या है किसी भी नए व्यक्ति से बात करने की? है जरूरत यही है, जिस दिन मैं लिस्ट बनाना छोड़ दूंगी उस दिन मैं लिस्ट बनाओ कहना छोड़ दूंगी, और कह भी रही होंगी, मेरे शब्दों में पैशन नहीं होगा, मेरे शब्दों में कन्विक्शन नहीं होगा, और मेरी कोई भी बात मेरे किसी भी व्यक्ति के दिल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हर नेटवर्कर का ये फर्ज है कि वो जब तक इस दुनिया में है, जब तक वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आखिरी सांस तक यानी कि, तब तक वो लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाए, अपडेट करे। हम आपको लिस्ट पे बहुत सारे सेशन देंगे, बिलीव मी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ और वो करना मैं सिखाऊंगी नहीं, पर आप शुरू तो कीजिए। आप हमारे साथ वो बहती गंगा में बहने तो लगिए, फिर कैसे हाथ पैर चलाने हैं वो सब सिखा देंगे। थोड़ा सा भरोसा करिए, जो हमने किया है वो खाली हमने नहीं किया है, लाखों से करवाया है, और हर कोई तिर गया है, हर किसी ने गंगा जमुना पार करिए, आपकी भी गंगा जमुना पार हो जाएगी। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यारी सी बात बताती हूँ, आपके जो डाउनलाइंस है ना, उनकी लिस्ट को भी अपना ही लिस्ट कंसिडर कीजिए। आपने अपनी लिस्ट बनाई, आपकी लिस्ट में 200 लोग हैं, आपने उन 200 लोगों से बात करनी शुरू करी, मान लीजिए 175 पीपल ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? 25 लोगों के बाद समझ में आई, अब उन 25 लोगों के पास भी तो 200-200 लोग होंगे, फिर उन 200 लोगों में से जो 25 लोगों को समझ में आएगा उनके पास भी तो 200-200 लोग होंगे। अरे 200 में से 195 ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया ना, 195 ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया ना, आपकी तो पौबारा तब भी होगी। तो कौन करता है कौन नहीं करता है, लोगों का खुदा हमें बनने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपना भी खुदा बनने की जरूरत नहीं है। खुदा वो है, वो अपनी जिम्मेवारी जानता है, पर वो परीक्षा हमारी ले रहा है, हमें इस परीक्षा में हर हाल में खरे उतरना है। आर यू रेडी? तैयार हो? हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? डोंट्स ऑफ दिस बिजनेस। पहले अभी मैंने बताया डूज ऑफ दिस बिजनेस, अब मैं सिखा रही हूँ डोंट्स ऑफ दिस बिजनेस। क्या नहीं करना है? प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, डोंट प्रोकास्टिनेट, टालना नहीं है, कल करेंगे, चलो कल से करेंगे। अच्छा रजिस्टर नहीं आया, पहले अच्छा रजिस्टर आ जाए फिर शुरू करेंगे। अरे रजिस्टर नहीं आया ना, अभी किसी भी डायरी में लिख लो, बाद में रजिस्टर ला करके फेयर कर देना। मैं आपको एक मैजिक अपने अगले सेशन में सिखाऊंगी कि इसमें ना जादू होता है। जब आप इसको बनाते हो और ऐसे देखते हो 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 मिरेकल होते हैं। कैसे होते हैं वो अगले सेशंस में सिखाऊंगी। तो आपको रजिस्टर फेयर बनाना तो है, आपको नोटपैड में एक फेयर लिस्ट तो बनानी है, पर किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। पेन अच्छा नहीं है जी, पेन नहीं मिला जी पसंद का, स्केल तो मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज से लाइनें खींच लो, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच लो, पर शुरू हो जाओ। फॉर्मेट क्या बनाऊं, ज्यादा सोचते नहीं रहना है, कुछ भी शुरू हो जाओ। नाम, नंबर, उससे आपका रिश्ता और शहर तो लिख ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। दोस्तों बहुत कुछ है सिखाएंगे, पर प्लीज डोंट प्रोकास्टिनेट। आज आपको 200 लोगों की लिस्ट बनाए बिना सोना नहीं है, ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना है। दूसरी बात आती है डोंट हेजिटेट। हम झिझक करते हैं, उसका लिखें कि नहीं लिखें, उसका लिखें कि क्या लिखें, मतलब वो जो झिझक होती है ना, वो एक हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। जो जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो प्लीज झिझकना नहीं है, शर्म नहीं करनी है, दर 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 लिस्ट बनाया जाओ। जैसे अगर धोनी है, धोनी को बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, विकेट कीपिंग भी करता है, पर जिस समय वो बैटिंग करता है उस समय सिर्फ बैटिंग के बारे में सोच रहा होता है ना, तो आप भी सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचो। आप सोचो नहीं कि जी बॉलिंग कैसे होगी और फील्डिंग कैसे होगी और विकेट कीपिंग कैसे होगी। आपको जिस समय नाम लिखना है उस समय सिर्फ नाम लिखना है।
कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बताएंगे, वो समझेंगे कि वो नहीं समझेंगे, ये सब आपको सोचना नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है। लोग कहते हैं मैडम आपने कहा था 200 नाम, हमने 200 नाम लिख लिए, बस छुट्टी है, 1 घंटे में 200 नाम लिख के ले आते हैं। अरे भैया अगर 200 नाम 1 घंटे में लिख लिए गए तो 2000 लिख लो। डोंट लिमिट योर सेल्फ। मैंने मिनिमम 200 बताया है, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो। गो ऑल आउट टू मेक योर लिस्ट। फिर बात आती है कि जब हम कोल्ड सर्किल की बात करने लगते हैं, हम स्ट्रेंजर्स की बात करने लगते हैं, हम कहने लगते हैं हम आपको सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे, हम डेफिनेटली आपको सिखाएंगे, बट अपने वार्म सर्किल को इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों अपने किसी भी रिश्तेदार को, आपके बेटे की शादी होगी तो कितने लोगों को बुलाओगे, आपकी शादी हुई थी तो कितने लोग आए थे, आपके चाचा के वो साले, ऐसे ना जब आप सीक्वेंशियल थिंकिंग करना शुरू करोगे ना कि अच्छा ठीक है मेरे चाचा के परिवार वालों को तो मैं जानता हूँ, चाची का पीहर, चाची के पीहर का पीहर। अब आपको बताऊं, कल मेरे पास एक कॉल आया कि मैम हम आपके जोधपुर के फलाना फलाना रिश्तेदार के फलाने फलाने बोल रहे हैं और हमने अभी अभी मोदी केयर ज्वाइन किया है। वो मेरे चाचा ससुर की जो वाइफ है, यानी जो मेरी चाची सास हैं, उनकी बहन का बेटा, और उन्होंने कहीं किसी और नेटवर्क में ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि इतनी वाइड मैं गई नहीं। आपको दूर 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 तक जाना है, नामों की लिस्ट बनानी है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है और अपने वार्म सर्किल को इग्नोर नहीं करना है। हम वार्म सर्किल में डरते हैं, हमारे परिचित लोगों से ना लेना ना, हमारी नाक बड़ी कटती है, इसमें कटती है, मैं मानती हूँ, पर चैलेंज भी वही देगी, ताकत भी वही देगी और प्रैक्टिस भी वही कराएगी और सफलता का शुरुआत भी वहीं से होगा। आपको जितने भी चैलेंजेस मिलेंगे ना, वो आपकी वार्म सर्किल के नो से ही मिलेंगे। और उससे भी बड़ी एक बात बता दूं, अगर आज आपने अपने वार्म सर्किल लिस्ट नहीं बनाई, वार्म सर्किल की लिस्ट नहीं बनाई और आप सक्सेसफुल हो गए, बिलीव मी, आपको अपने वार्म सर्किल की शायद सफल होने के लिए जरूरत नहीं है। वार्म सर्किल आपका नहीं भी करेगा ना तो भी आप, अगर आपने ठान लिए, सफल हो जाओगे। पर जश्न मनाने के लिए आपको अपने वार्म सर्किल की जरूरत है, सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आपको आपके रिश्तेदारों की जरूरत है। तो आज उनकी लिस्ट बनाइए, उनके पास जाइए, उनसे ना सुनिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनको बोलिए अच्छा रेफरेंस दे दो, उनसे बोलिए अच्छा कोई बात नहीं हमारे प्रोडक्ट यूज कर लो। आप अगर उनसे हेल्प मांग के भी उनको अपने साथ कनेक्टेड रखोगे ना, तो जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाओगे वो उसमें आएंगे, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने आपको सफल होने में मदद करी है। अगर आप चाहते हो आपके रिश्तेदार आपसे दूर नहीं हो जाएं, तो वार्म सर्किल की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। फिर बात आता है डोंट प्री जज। किसी का खुदा नहीं बनना है, वो तो स्मार्ट है, वो तो डल है, वो तो एक्टिव है, वो तो पैसा कमाता है, वो तो पैसा नहीं कमाता है, उसका तो टाइम ठीक नहीं चल रहा है, उसका तो टाइम बहुत ठीक चल रहा है। हम प्री जज करते हैं, हम भगवान बन जाते हैं। अरे कई बार तो हम ऐसा करते हैं, हम तो कर लेंगे, वो नहीं करेगा। क्यों भैया? कि आप 1.5 होशियार हो और वो नहीं है? जिसका सही वक्त आ जाएगा ना वो कर लेगा, और अगर सही वक्त आपका नहीं आया होगा ना तो नहीं, तो करने के बाद भी आप नहीं करोगे। तो आप दूसरों के खुदा नहीं बनो, आप तो अपने खुदा बनो कि भैया मेरे समझ में आ गया है, अब कोई करे कोई नहीं करे, मैंने करना है। तो बहुत जरूरी है कि आप प्री जज नहीं करो। फिर बात आती है डोंट ओवर डिपेंड। आप दूसरों पे ओवर डिपेंड नहीं करो, उनसे बहुत ओवर एक्सपेक्ट नहीं करो। मैंने लोगों को गलती करते देखिए, 15-20 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और कहेंगे ये LIC का ये है, ये इसका ये है, ये फलाना ये फलाना डॉक्टर है, और बस मैडम आपके तो 14 लोग चाहिए होते हैं, मेरे तो वैसे ही 20 लोगों में सब कुछ हो गया, मैं तो आपको बीट करूंगा। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, वो तो मुझे बीट करेंगे 20 लोगों की लिस्ट बना के। और जब वो ये कहते हैं, आपको पता है मैं क्या करती हूँ? जस्ट स्माइल। मुझे पता है 20 लोगों की लिस्ट बनाने से काम हो नहीं सकता। हम ओवर डिपेंड कर जाते हैं और इसलिए लिस्ट बड़ी करने का मोटिवेशन ही नहीं होता हमारे पास। हमें लगता है हमारे तो यही लोग तीर मार जाएंगे। बिलीव मी, जिन 20 लोगों की आप पहले लिस्ट बनाओगे ना, 99% चांसेस है कि वो पहले के पहले 20 के 20 लोग आपको मना करेंगे और आपका दिल ऐसा टूटेगा जो कभी कोई जोड़ ही नहीं पाएगा। तो इस दिल को टूटने से अगर बचाना है तो ओवर डिपेंड नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपने फॉर्चून को छू अवे नहीं करना है। ये गलती एक और लोग करते हैं, जब लिस्ट बनाने बैठते हैं ना तो अपने से नीचे 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 वालों की बनाते हैं, अपने से ऊपर अपने बॉस का नाम या अपने से ज्यादा पैसे वाले या अपने अड़ोसी पड़ोसी जो हमसे ज्यादा सफल हैं, हम ऊपर वालों के नाम नहीं बनाते, नाम नहीं लिखते। डोंट मेक दिस मिस्टेक। अपने फॉर्चून को छू अवे नहीं करना है। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, इस बिजनेस में सबके लिए कुछ ना कुछ है, बल्कि सच कहूं तो सबके लिए सब कुछ है। मैंने किसी को नहीं देखा जिसको पैसे से एलर्जी हो, मैंने किसी से नहीं देखा जो फ्री फॉरेन ट्रिप्स के लिए नहीं, जिसका दिल ललचाता हो, मैंने किसी को नहीं देखा जो ड्रीम कार चलाता हो। बिलीव मी, ये बात मैं कह रही हूँ। 1.5 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास, पर मैं मेरी ड्रीम कार नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जब तक 1.5 करोड़ की गाड़ी ली तब तक ड्रीम तो मेरा 3.5 करोड़ की गाड़ी का बन चुका है। तो दुनिया में कोई नहीं देखा जो अपनी करंट ड्रीम कार चलाता हो।
पहले कभी ड्रीम था मर्सिडीज एस क्लास चलाएंगे, आज वो चला रहे हैं, तो ड्रीम हमारा मेबैक का है कि नहीं है? तो हर कोई बड़ी गाड़ी के सपने देखता है। आप हर किसी को कुछ ना कुछ दे सकते हो, मान सम्मान हर कोई पाना चाहता है, आप सबको सब कुछ दे सकते हो। तो कभी भी किसी को भी कि जी ये तो बहुत बड़ा है या ये तो हमसे बड़ा है, हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, या मेरी उम्र तो 20 साल है, मैं कैसे इतनी बड़ी उम्र के लोगों को बताऊंगा। आपकी जो भी उम्र है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी उम्र उनसे बड़ी है, इतना काफी है। वो आपसे छोटे हैं, उम्र में बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में छोटे हैं, आप अपनी लिस्ट में उनको शामिल कीजिए। और फिर बात आती है डोंट स्टॉप, लिस्ट ऐड करते रहिए। ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला है, कभी ना, हमेशा जारी रहने वाला सिलसिला है। और जब आप लिस्ट बनाते हो ना, करंट में रहते हो। मेरे को ये सब क्यों पता है, लॉकडाउन में जो कुछ हो रहा है मुझे क्यों पता है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कम से कम 20 लोग हैं जो मैंने साइन अप किए हैं, जिनको डायरेक्टर बनाने के लिए डेली मैं उनके साथ मिलकर के काम कर रही हूँ। तो मेरे पास पूरी की पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, मेरे में एंथू है। पुराने से पुराना, अगर बड़ी से बड़ी भी तालाब होना, लेक होना, और उसमें अगर नया पानी नहीं आया ना तो वो सड़ जाता है। तो नया पानी आना बहुत जरूरी है। तो जो आपने बना दिया, आज आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया भी महीना कमा रहे हो ना, तब भी आप करोड़ों भी कमाओगे ना, तब भी आपको लिस्ट अपग्रेड करनी है। क्या उत्साह बना रहेगा, क्या जीते रहोगे, क्या जीतते रहोगे, लाइव रहोगे, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और आगे से आगे, आगे से आगे कदम खुद के भी बढ़ाओगे। और फिर पीछे जब खुद चलते हैं ना तो कारवां तो बनता ही चला जाता है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि आप करो या नहीं करो, लिस्ट तो बड़ी हो ही रही है। हिंदुस्तान में हर साल ऑस्ट्रेलिया नया पैदा हो जाता है, हर साल। तो आप ये मत सोचो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, नए लोग आते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक हम करते थे 130 करोड़, 130 करोड़, कब में कब अब पता चला है जी ये तो 135 करोड़ हो गया है। देखते ही देखते ना ये बढ़ता ही चला जाएगा। आप बहाने बनाते रहोगे और सफलता पास से निकल जाएगी। और अगर नहीं चाहते कि सफलता पास से निकले तो दोस्तों जीतने की तैयारी कर लो। आर यू रेडी? तैयार हो? सो कॉल ऑफ एक्शन आज ही, चाहे रजिस्टर उठाइए, डायरी उठाइए, कॉपी उठाइए, पन्ना उठाइए, जिसको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले, एक स्केल लीजिए, एक पेन लीजिए, 200 लोगों की लिस्ट बनाइए और अपने अपलाइन को कॉल कीजिए। बिलीव मी, आपके अपलाइन ने आज का सेशन देखा या नहीं देखा, जब वो आप 200 लोगों की लिस्ट बना के अपलाइन को कॉल करेंगे, उसे पता होगा आप उसकी बहुत बड़ी एसेट हैं। और फिर जो व्यवहार उनका आपके साथ होगा, फिर जो वो टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए करने को तैयार हो जाएंगे या कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, उतना इनाम काफी होगा इन 200 लोगों की लिस्ट बना लेने के लिए। तो सो आर यू रेडी? तैयार हैं? आइए चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो रोज समुद्र किनारे वॉक पे जाया करता था शाम के समय। वो देखता था एक लेडी वहां बैठी रहती है, समुद्र के किनारे बैठी रहती है, एक जंगला सा एक केज उसने ले रखा होता है, पानी में उसको ऐसे मिट्टी में थोड़ा धंसा दिया होता है, और उसमें दो चार वो कछुए पकड़ती है। रोज वो वॉक पे जाते हैं और रोज देखते हैं कि इसके केज में 2-4 कछुए हैं और एक आध कछुए को अपनी गोदी में रख करके सहला रही होती है। रोज देखते देखते उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ती चली गई, एक दिन उन्होंने जाकर के पूछा कि भैया ये क्या करती हो आप, ये कछुए को सहला रही होती हो तो ये पकड़ती हो, सहलाती हो, घर ले जाती हो क्या, इनको खरीदती हो, इनको बेचती हो, क्या करती हो? वो कहने लगी नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ, ये जो पानी में से कछुए आते हैं बह करके, जो इस पिंजरे में रह जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, मैं उनके शेल के ऊपर से जो काई लगी हुई होती है, जो भी समुद्र में इतने समय पानी में रहने के कारण जो गंदगी लगी होती है, मैं उस गंदगी को साफ करती हूँ, क्योंकि ये काई इनकी ना जो धूप सहने की जो शक्ति होती है उसको कम कर देती है, ये इनके शेल को खराब करती है, तो मैं बस वो गंद साफ करके फिर वापस पानी में छोड़ देती हूँ। तो कहने लगा भैया हमने भी सुना है करोड़ों सैकड़ों टर्टल हैं, कछुए हैं, पानी में रहते हैं और सब पानी में ही रहते हैं, तो गंदे तो होंगे ही, काई तो जमेगी ही, गिलगिली तो होगी ही, आप ये 2-4-5 को साफ कर लोगी तो कौन से दुनिया भर के कछुओं पे क्या असर आ जाएगा? तो उसने कछुए को साफ किया और उसको पानी में छोड़ा। कहने लगी दुनिया भर के कछुओं पर तो कोई असर नहीं आएगा, पर जिस कछुए को मैंने अभी साफ किया है ना, उसकी दुनिया पर बहुत बड़ा असर आएगा। बस दोस्तों, से जब लिस्ट बनानी है ना, तब ये बात ध्यान रखनी है, आपको नहीं पता दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर आप लीड बाय एग्जांपल करोगे, आप अपना मेमोरी जॉगर, अपनी नेम लिस्ट इंटैक्ट करोगे, तो जिन लोगों का आपने लिस्ट में नाम लिखा है आप उनकी लाइफ को भी पॉजिटिवली छुओगे। तो जो लोग आपको लिस्ट बनाते देखेंगे वो आपको रोल मॉडल की तरह देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे जब वो लिस्ट बनाएंगे, और फिर वो जिनको इंस्पायर करेंगे जब वो लिस्ट बनाएंगे, तो सारी दुनिया बदलेगी। बट शुरुआत आपसे होगी। आप करने को तैयार हो? मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ था हमारे साथ। अरुण जी बेंगलोर से विशाखापट्टनम जा रहे थे
करीबन 25-26 घंटे की जर्नी थी, ट्रेन में जा रहे थे। हम स्टेशन पर पहुंचे, हमने अरुण जी को, मैं और निशांत भार्गव उनको सी ऑफ करने गए थे। अरुण जी ट्रेन के गेट पर खड़े थे और लास्ट मोमेंट पे कह रहे, अरे मैं मेरा स्प्रे तो लाया नहीं। उनको अस्थमा था, वो एस्थेलिन लिया करते थे। कहने लगे मैं मेरा स्प्रे तो लाया नहीं। बस उन्होंने ये बोला और गाड़ी चली। मैं और निशांत भार्गव ड्राइवर के साथ भागे भागे, हमने कहा हम अगले स्टेशन पर आपको थ्रो करेंगे। अगले स्टेशन पर कैंट पर रुकती नहीं थी गाड़ी, हमने कहा बाहर खड़े रहना, हम थ्रो करेंगे करके हम भागे। हमने दुकान से, मेडिकल स्टोर से स्प्रे खरीदा। अगले स्टेशन पर अरुण जी की गाड़ी हमारे सामने से निकली, हमने वो थ्रो करने की कोशिश करी पर निशाना चूका और गाड़ी निकल गई। दोस्तों मैंने 3 कॉल किए थे उस दिन, सिर्फ 3 कॉल कि अरुण जी इस रास्ते पर हैं, इस ट्रेन पर हैं और उनको एस्थेलिन स्प्रे की ज़रूरत है। बिलीव मी, सारी रात उनको हमने सीट नंबर डाल दिया था कि ये बर्थ है और इस कोच में हैं। सारी रात हर स्टेशन पर लोग उनको जगह जगह करके उनका एस्थेलिन स्प्रे देते रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने सिटी वाइज लिस्ट बनाई थी, क्योंकि हमने रेलवे टाइम टेबल उठा करके लिस्ट बनाई थी। आपकी बनाई हुई लिस्ट कितनों का दिल जीतेगी, कितनों की जिंदगी जीतेगी और आप क्या ओरा बना पाओगे, मैं शब्दों में बयान करना नहीं चाहती, पर बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इट्स वर्थ डूइंग एवरीथिंग। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं, आपको लगता है हम आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे, हमारे यूट्यूब सेशंस को देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिनकी भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं उन्हें इस यूट्यूब चैनल पर लेकर के आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। ये देखा आपने कितना बेहतरीन कार्यक्रम था और मैडम ने आपको बताया कि लिस्ट कैसे बनाए। मैं आपको अपनी सीक्रेट आज बता ही दूं, ये देखिए सर, आप तो शायद मेरा लिस्ट नहीं देखिए, मेरी डायरी, समझे? जिस दिन हम बना के लाए थे तो सब हमको कह रहे थे कि रामायण और महाभारत खरीद के ला रहे हो क्या? एकदम मोदी केयर लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये है मेरी लिस्ट। क्या बात है। और जितने लोग मेरे जुड़े होते हैं, बजाबता इंडेक्स में हम नाम डाले हैं और उनके लिए 10-10 पेज छोड़ के बैठे हैं कि लिस्ट को कहाँ डालेंगे। तो ये था आप जो बोले ना सर कि आप जो देखे उस दिन जब जीबीडी आप बताते हैं कि आपको जब जीबीडी तो सर इसके पीछे भी राज होता है। निश्चित रूप से जी जी, आपका जब तक आपका आशीष है, आशीर्वाद है और आपके कथनानुसार एक एक शब्द जो आप कहते हैं उसको फॉलो करते आए हैं, तो यही सर, यही चाहेंगे कि आप लोग भी मेरे रामायण और महाभारत को देख लीजिए और इसी को अपना, हमारे पास बहुत सारे लोग अभी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो लोग देखते होंगे, हम अपना ऑर्डर बुक और हम अपनी डायरी, ये दोनों काफी मोटी करके बैठे हैं, चूंकि पन्ने में सिमट के रहने वाले नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। कितना अच्छा कार्यक्रम था आज। मैंने ये जो मैडम बताएं, सुरेखा मैडम, कितने अच्छे तरीके से बताएं। हम तो उनके सामने कुछ एक नाखून के बराबर भी नहीं है। उनसे मिलने का काफी सुखद अनुभव रहा और वो भी सर की ही देन है। सर ने ही बोला था कि वो जो सेमिनार होता है उस सेमिनार को अटेंड करिए, वर्कशॉप होता है 1 नाइट 2 डेज का, और उस कार्यक्रम में जाके अब देखें, सर के साथ भी जाके देखें कि सर को कैसे 100 किलो की माला पहनाई जा रही थी। और उस दिन बिलीव कीजिए, उस दिन अंतर्मन में लगा कि ये चीज तो अब हम लोग को अचीव करके दिखाना है। तो बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि सर का आशीर्वचन आप लोगों के लिए ले। आइए सर। देखिए, अब इनको हम लोग क्या कहें, गुरु माता है, वो हमारे जितने अपलाइन हैं वो सब कोई गुरु माता इनको मानता है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी केयर के टर्नओवर हो रहा है, सबसे कंपाउंड पैसा जा रहा है, आज इंडिया के टॉप अर्नर हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इनका एकदम आसानी से हम लोग को ये सुनने को मिल रहा है, ट्रेनिंग दे रही हैं, एकदम लाइव ट्रेनिंग दे रही हैं। आज हम लोग का ये व्यवस्था हो गया लॉकडाउन में, डिजिटल इंडिया में प्रवेश करने के बाद। और नहीं तो आपको बता दें, दिल्ली में मीटिंग में नंबर लगता था। क्या होता था उस समय कि भाई एक स्टेट को हम 20 गो सीट मिलेगा, एक जीबीडी को 5 गो नंबर मिलता था कि आपको 5 आदमी को भेज सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके जो एक एक शब्द आप सुने हैं, यदि दिल में यदि आप उतार लिए, अमल करके चलिए, तो इसी तरह से आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। मैडम का जो आशीर्वाद आपको मिला, एक एक शब्द को अमल कीजिए। हम लोग भी आपको लिस्ट पर जोड़ लगा रहे थे,
हम लोग देखिए वो क्या बताए कि आप लोग के लिए गोल्डन ये पीरियड है, ये जो समय है आप लोगों के लिए ये गोल्डन समय अपने आप को मानिए। जिस दिन मैडम ज्वाइन की थी मात्र 8 वो प्रोडक्ट था मोदी केयर में। ये अपने से दिल्ली से चल करके कर्नाटका वो कहाँ कहाँ हर स्टेट में जाती थी। 2 साल 3 साल इनको एक पैसा नहीं मिला, टर्नओवर का ही पैसा मिलता है, लेकिन कितना पेशेंस के साथ ही रहे। ये स्ट्रगल देखिए, अब आज देखिए रिजल्ट। इसी तरह से हम लोग को भी उबना नहीं है, हम लोग आम के पेड़ लगा रहे हैं, आने वाला पीढ़ी का भी इसका फल मिलना है। 1 साल तक हमको पैसा नहीं देखना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनेगा, टर्नओवर होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। इसके लिए हमको तुरंत आपको नौकरी वाला मेंटेलिटी नहीं रखना है कि हर महीना में हमको सैलरी चाहिए, मजदूरा वाला मेंटेलिटी नहीं रखना है कि प्रतिदिन शाम को हम काम किए हमको पैसा चाहिए। ये हम लोग का जो भी बना रहे हैं, हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। आज जिस दिन सिस्टम आपका काम करने लगेगा, अब जैसे अब सिस्टम का एक हिस्सा है, मेन हिस्सा लिस्ट बनाना। जिस दिन हम लोग लिस्ट बना करके आपके 10 आदमी ही एक लिस्ट से आते हैं, फिर 10 आदमी का 200 लिस्ट हम बनाएंगे। उस पर यदि काम करते हैं, आपको बढ़ते बढ़ते मैडम जैसा आपको इस तरह से 100 जीबीडी पार कर गया अभी मैडम का। आप सोच सकते हैं, जीबीडी तो सबसे टॉप लेवल का नाम है, हम भी जीबीडी हैं, लेकिन मैडम जीबीडी क्रिएटर हैं, बहुत सारा जीबीडी पैदा कर दिए। तो इस तरह का हम लोग को बराबर, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का मौका हम लोग को सुनने को मिला, एकदम लाइव देख रहे हैं। अब बराबर आपको कुछ न कुछ आपको इसी तरह से मिलते रहेगा, और विश्वास करके काम कीजिए। अब भगवान करे आप सब जीबीडी होइए। आज से एकदम डायरी में मंगा लीजिए मोटा वाला रजिस्टर, और उसमें लिखिए, सबसे पहले सपना लिख लीजिए, पीछे पन्ना में सपना लिखिए कि हमको क्या क्या करना है। पहले नजदीकी सपना लिखिए। अभी जैसे है धूम, ये आप लिखिए ना कि रफ्तार इस महीना हम कंप्लीट करेंगे। अभी तो कई तारीख, अभी तो 15 दिन लगभग 31 तारीख के महीना है, तो 13 दिन 12 दिन भी समय है। 12 दिन में यदि 12 आदमी भी ज्वाइन करता है, आपको तो 4 आदमी की टीम बनाना है, रफ्तार कंप्लीट हो जाए। जो डायरेक्टर से नीचे हैं, जो डायरेक्टर एंड एबव है, वो कोशिश कीजिए कि 4 गो लीडर को चिन्हित करके रफ्तार उनका मिल करके उनका लिस्ट बनवा करके कॉलिंग करवा करके उस पर बात करके रोज मीटिंग में ज्वाइन करा करके उनका धूम कंप्लीट करा दे। देखिए आज सेंट्रल मीटिंग में हमको टास्क दिया गया है कि कितने लोग धूम कर रहे हैं, कितने लोग रफ्तार कर रहे हैं, लिस्ट देना है अगला मीटिंग में। कितने लोग कार अचीवर अभी तक कितने लोग कार खरीद लिए हैं, कितने खरीदने वाले हैं दिसंबर तक, वो हमको आपको लिस्ट चाहिए। तो इस तरह से अब भगवान करे आप सब लोग आज के जो सेशन रहा आप तो सुनने की है, हर आदमी समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण लिस्ट है। तो आप इस तरह से काम कीजिए और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा। सबका मनसा है, जितने अपलाइन है आपके गार्जियन के स्वरूप है, आपको बढ़ाने का मनसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और सर आलोक बाबू अब आप बताइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। देखिए अभी सर आपको जो बताया ना कि बेसिक फंडा है, लिस्ट बनाना तो है ही, करना रफ्तार। देखिए हर आदमी अपने छोटे छोटे सपनों को लिखिए। जैसे अगर कोई 7% है तो वो कहिए कि हमको हर हाल में 10% इस हफ्ते इस महीने कंप्लीट करना है। 13% है, 13% वाले 16%, 16 वाले 19, 19 को 22। मतलब ये छोटे छोटे सपने हैं, बहुत बारीकी से इसको ठीक लगाते चलिए। और 22% है तो वो कहिए कि हम डायरेक्टर है, तुम सीनियर डायरेक्टर, अपने नीचे 4 डायरेक्टर निकालें। यही छोटी छोटी सोच है, कर भला तो हो भला। ये अगर टेंडेंसी आप अपने अंदर रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आपके नीचे 4 लोगों को अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो वो दिन दो नहीं कि आपके घर में कार आ ही जाएगी। तो ये चीज अगर आप दूसरे के लिए सोच अच्छी रखेंगे ना, अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा सोचेंगे तो उससे बड़ा गड्ढा आपके लिए होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने टीम की मदद करने के लिए सोचिए। और सर ने जिस तरीके से कहा है, आज मैंने उसका ये सर का जो आदेश था उसका पालन करते हुए सारे लोगों को मैसेज भी दिया। अच्छा लगा कि 305 लोगों ने मुझे अपनी लिस्ट सौंपी है। निरंतर अपने लिस्ट पे काम करते रहिए, उनके कांटेक्ट को बढ़ाते चलिए और इसी तरीके से। और डेली
फॉलो अप करते चलिए, 1 घंटा 2 घंटा। देखिए ये चीज क्या है ना कि आप अपनी पीढ़ी को किस तरीके से सुदृढ़ करेंगे। मैडम का देखा ना अपने कार्यक्रम, जो अभी जो हमने वीडियो चलाया उसमें मैडम क्या बोली थी कि जो भी बिजनेस आप करने बैठे हैं ये उसकी प्लानिंग करके बैठिए कि ये कुछ कुछ एकड़ में नहीं, कुछ कट्ठे में नहीं, कुछ बीघे में नहीं, कितने सारे इसके प्लेटफॉर्म होंगे। पूरा देश आपके लिए आज अब तो पूरे विश्व के पटल पे जाने वाला है मोदी केयर। कुछ ही दिन में आपका यूके में जाने वाला है। देखा होगा आपने समीर सर ने एक चीज कहा कि ब्रिटिश जो थे वो भारत पर रूल किए, अब ऐसा दिन आएगा कि हम ब्रिटिशर्स पर रूल करेंगे। तो ये सब जो बात है, ये सब चीज अंदर से जज्बा ये काफी अंदर को मजबूत करता है कि देखिए हमारे जो गार्जियन है, हमारी जिस कंपनी में हम लोग बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, वहां से लेके हमारे जितने अपलाइन हैं, फ्री में शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, सारे लोग अच्छे लोग हैं, सारे अचीवर्स हैं। उनकी बातों को गौर से सुनिए। हमको किसी की बुराई से लेना देना नहीं, उनकी अच्छाई को सोच के देखिए। वो जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पर चल कर देखिए, फिर देखिए मंजिल कहाँ और करना क्या है। सिर्फ प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने हैं। यूजर बनने के बाद लोगों को बताना है, डेमो दिखाना है और उनको अपने अपने आईने में, अपनी सोच में ढाल लेना है। यही तो करना है। बस इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, थोड़ा सरप्राइज रखिए। नमस्कार। शर्म नहीं करना है, जिसका जो करेगा शर्म उनका करम, कैसे मैडम कही है। और हमारे अभी आलोक बाबू को देख लीजिए रजिस्टर, और सब लोग इस अनुकरण कीजिए इस रजिस्टर का। देखिए एक बार फिर से रिवाइव कर देते हैं, देखिए। हाँ ये देख लीजिए रजिस्टर, कितना बड़ा रजिस्टर है। ये देखिए मोदी केयर पहले से लिखा हुआ है, आप ये से देख सकते हैं पुरातता कि क्या है। इस तरह से अनुकरण करना है आपको। चूंकि अब देखिए बीते समय ही हम इनका नाम के सामने जीबीडी लिखा गया था, देखिए कैसा काम हो रहा है। इस तरह से अनुकरण कीजिए और देखिए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आप लोग इतना समय दिए सभी लोगों का। नमस्कार। नमस्कार।